अगर आपने एक क्वेश्चन के भी आंसर दे दिए तो आपको मिलेंगे 7 करोड़। बिल्कुल भी नहीं, आपको मिलेंगे पूरे 8 करोड़ रुपए। मिलीनियम प्राइस प्रॉब्लम, 7 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दिए थे क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने 2000 में जिसमें उन्होंने हर एक क्वेश्चन पे प्राइज मनी रखा था $1 मिलियन। तो हर एक क्वेश्चन पे आपको $1 मिलियन मिलेगा अगर आप इन 7 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 7 क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास P वर्सेस NP प्रॉब्लम, जिसका क्वेश्चन है इज एवरी प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन कैन बी क्विकली वेरीफाइड बाय अ कंप्यूटर आल्सो क्विकली सॉल्वेबल बाय अ कंप्यूटर। मान लो आपको एक पजल दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज सुडोकू लेते हैं। मान लो आपको एक सुडोकू सॉल्व करना है, तो आपने उसको सॉल्व किया, अब आपको उसको वेरीफाई करना है। तो आपने वेरीफाई किया कि वो सही है या नहीं। तो आपको उसको वेरीफाई करने में जितना टाइम लगा, क्या उतने ही टाइम में आप सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं? लेकिन ये बात इधर कंप्यूटर के लिए थी। क्या कंप्यूटर को जितना टाइम लगता है कोई चीजें वेरीफाई करने में, क्या उतनी ही देर में कंप्यूटर उसको सॉल्व भी कर सकता है ना? तो इसका यूज क्या है? इसका यूज बेसिकली अगर ये है कि P इज इक्वल टू एनपी हो जाए, P इज इक्वल टू एनपी हो जाए, तो हम बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं और हम इंक्रिप्शंस को भी क्रैक कर पाएंगे और मैथमेटिक्स की टफ से टफ कैलकुलेशंस को भी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन के लिए ये समझो कि जो आपका डेटा होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन डेटा है, वो एक तरह से कोड्स की फॉर्म में जाता है। मतलब अगर कोई दूसरा देखेगा तो उसे कोड्स दिखेंगे और वो उस कोड्स को वेरीफाई नहीं कर पाएगा और आप जिसको सेंड कर रहे हैं सिर्फ उसको और आपको ही वो डेटा इंफॉर्मेशन दिखता है, बाकी सबको वो कोड्स की लैंग्वेज में लगता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना रीमान हाइपोथेसिस। रीमान हाइपोथेसिस क्या कह रहा है क्वेश्चन? डू ऑल नॉन ट्रिवियल zeros of Riemann zeta function lie on a critical point? Riemann zeta function is equal to 1/2। क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स के ऊपर ये जो गैप्स होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे अपने प्राइम नंबर्स हैं। तो रीमान ने प्राइम नंबर्स रीमान ने एक फॉर्मूला दिया था जो कि प्राइम नंबर्स के पैटर्न्स को बता रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि उस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं और क्या वो स्पेशल पॉइंट एक स्पेसिफिक लाइन में लाई करेगा? क्वेश्चन यही था। बस इसके लिए आपको रीमान ज़ेटा फंक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का यूज क्या है उससे पहले ये जानते हैं कि अगर ये क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल गया तो हम प्राइम नंबर्स को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगला प्रॉब्लम है अपने पास यंग मिल्स एग्जिस्टेंस एंड मास गैप। ये इस प्रॉब्लम का नाम है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? डज द क्वांटम यंग मिल्स थ्योरी इन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एग्जिस्ट एंड डज इट प्रिडिक्ट अ मास गैप दैट इज अ नॉन जीरो स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल? क्वेश्चन हमसे ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप बताओ क्या यंग मिल्स थ्योरी आपने पढ़ी है? छोटी सी बात बताऊं तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस के बारे में बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो ये ये क्वेश्चन हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये प्रिडिक्ट करता है मास गैप को? क्या ये थ्योरी प्रिडिक्ट कर रहा है मास गैप को? यस नो में आंसर दे दो। नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा आपको पूरा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या पार्टिकल की एनर्जी कभी जीरो होगी? तो 2 क्वेश्चन सिंपल ये पूछ रहा है। सबसे पहला तो क्या ये मास गैप प्रिडिक्ट करता है और दूसरा क्या इसमें पार्टिकल्स की एनर्जी कभी जीरो होगी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज यार जल्दी दो आंसर और जीतो $1 मिलियन, 8 करोड़ रुपए। 7 करोड़ भी नहीं, 8 करोड़ रुपए। यार ये बकवास बहुत ज्यादा कर लिया मैंने। तो सिंपल बस यही था अपना क्वेश्चन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है। तो क्वांटम फिजिक्स डिटेल में हम पढ़ेंगे। इवन मैं ही अभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा आफ्टर 1 ईयर। तो चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को, निपटेंगे कभी और। अगला प्रॉब्लम है हमारा नेवियर स्टोक्स एक्सिस्टेंस एंड स्मूथनेस प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है हमारा डू सॉल्यूशंस टू द नेवियर स्टोक इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस ऑलवेज एग्जिस्ट एंड रिमेन स्मूथ
विदाउट सिंगुलैरिटीज इन 3 डायमेंशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन वैसे फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मान लो कि कोई भी चीज फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो करती है, लाइक एयर वाटर। तो मान लो आप फ्लूइड्स को फ्लो करता हुआ देख पा रहे हो और आप उसकी इक्वेशंस बना रहे हो, तो क्या आप जो इक्वेशन बनाओगे वो उसका बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएगी? फ्लूइड्स के बिहेवियर को क्या वो प्रिडिक्ट कर सकती है? अगर नहीं कर सकती, मतलब एक्यूरेटली नहीं कर सकती, तो कहां पे प्रॉब्लम आएगी, बेसिकली उस बारे में पूछ रहे हैं। हॉज कंजक्चर प्रॉब्लम अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जोड़ता है, बेसिकली अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ देता है हॉज कंजक्चर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन सर्टेन अलजेब्रिक साइकिल geometric shape defined by a polynomial equation on complex algebraic varieties be expressed as a combination of simple cycles? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अपने पास एक कॉम्प्लेक्स शेप है, फॉर एग्जांपल कोई ट्विस्टेड बलून, तो क्या हम उसको सिंपल शेप्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, इन सब की शेप में क्या हम उस कॉम्प्लेक्स शेप को ब्रेक कर सकते हैं? बर्च एंड स्विनर्टन डायर कंजक्चर, ये टाइप की प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी जिसमें हमने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच रिलेशन के बारे में बात की थी। इसमें हम नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री के बीच एक रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। तो सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। इज देयर अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन अ नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स ऑन एन इलिप्टिक कर्व and the behavior of its associated L function at s is equal to 1। L function बेसिकली अभी के लिए इतना समझो कि एक मैथमेटिकल टूल है, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो इलिप्टिक कर्व्स होती हैं, ये नंबर की कुछ स्पेशल इक्वेशंस होती हैं, कुछ स्पेशल इक्वेशंस को प्लॉट करके ही तो मिलता है हमें। तो हमें रिलेशनशिप डिराइव करना है किसके बीच, एल फंक्शन और उन कर्व्स की इक्वेशंस के बीच। ठीक है, अब 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 प्रॉब्लम्स हमने देख चुके हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, अपने लास्ट प्रॉब्लम पे। तो अपना लास्ट प्रॉब्लम ये रहा, पॉइंकर कंजक्चर। आपको जान के खुशी होगी या फिर शायद दुख होगा कि आपके $1 मिलियन चले गए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यस, बाय ग्रिगोरी पिरमल ने इसे सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था, कैसे किया था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर। इज एवरी सिंपल कनेक्टेड क्लोज्ड 3 डायमेंशनल मैनिफोल्ड अ स्फीयर विद नो होल्स टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट टू अ 3 डायमेंशनल स्फीयर। तो ये 3D शेप है अपने पास, लेट सपोज एक बलून है, 3D शेप, बलून या बॉल ले लो। तो वो 3D शेप, अगर उसमें एक कोई भी होल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो एक स्फीयर होगा? तो इन्होंने उसका आंसर दिया था कि हाँ, कोई भी सिंपल कनेक्टेड 3D शेप स्फीयर होता है, बस। तो ये था क्वेश्चन और ये था उसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियो देखने के लिए। मे बी आई डोंट नो ये वीडियो अमेजिंग थी या कैसी भी थी, बट अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें।